आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर सुनील सिंह का सदस्यता चला गया था और उस सदस्यता को लेकर के जितना बवाल हुआ था, और वही डॉक्टर सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जब फिर से सदस्यता बहाल किया गया, तो इन तमाम चीजों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार पर बिल्कुल ही एक हंसाने की बात हुई है, बिल्कुल मजाक उड़ गया है नीतीश सरकार की। क्योंकि ये जो मामला था, ये आज से 4 महीना पहले ये मामला उठा था और डॉक्टर सुनील सिंह ने कोर्ट में अपील किया और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक गए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट देखे और उनकी सदस्यता बहाल करने की भी आदेश जारी कर दिया है। इस मामले पर आज सुनील सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस वार्ता में वो जिस हिसाब से दहाड़ते हैं, जिस हिसाब से वो चैलेंज ठोकते हैं नीतीश सरकार को, ये एक बड़ी बात है कि सच में नीतीश सरकार की गलती को सामने लाने का वो काम कर रहे हैं। ऐसा दर्शाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर सुनील सिंह, जरा आप सुनिए। जो आपके सामने बातें रखी है वो 100% आप लोग भी उस चीजों से अवगत हैं। हमारे गार्जियन, अभिभावक स्वरूप हमारे बगल में बैठे हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, शक्ति भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक आदरणीय विनय जी, कामरान भाई और तमाम जितने भी हमारे बंटू भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इस राज्य में उस बातों को उठाता था, जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था मैं उस बात को उठाता था, किसानों की बात को उठाता था, और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कर्मठ कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए कि बिहार में 2 तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित
दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आपने सुना सुनील सिंह ने जिस हिसाब से कहा कि लोकतंत्र खतरे में था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी बिहार की सरकारों के द्वारा। नीतीश सरकार पर यह भी बात किया कि हमने एक छोटी सी बात कही तो उन्हें अपमान लग गया, लेकिन भरे सभा में, भरे सदन में महिलाओं के बारे में नीतीश कुमार ने भद्दी भद्दी बातें कही। वो उस समय उनके लिए डिसिप्लिन नहीं था, उनके लिए उस समय शिष्टाचार नहीं था। इन तमाम चीज़ों पर नीतीश सरकार को घेरा है सुनील सिंह ने, और उन्होंने ये कहा है कि 2025 में इन तमाम चीज़ों का जवाब जनता जरूर देगी और हम एक साथ लड़ेंगे। एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें एकजुट रख करके इतना बड़ा सम्मान दिलाया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।